इंडियन आर्मी कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। इंडियन आर्मी सिपाही फार्मासिस्ट 2025 की जो वैकेंसी आई है, इसकी तैयारी करने के लिए मैं आप लोगों के साथ शुभम जुड़ चुका हूं पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर। ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे को बताना पड़ेगा कि क्या आपको इसकी सच में ज़रूरत है या फिर नहीं। यानी कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने बच्चे सच में चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाऊँ, कितने बच्चे चाहते हैं। तो उसके बारे में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूं। देखो आप सभी को पता है कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुका हूं, तो मेरे जो पुराने नोट्स हैं, हाँ पॉलिटी वोलिटी पढ़ेंगे, हाँ ये जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, ये सब अब आप लोगों के काम आने वाले हैं। और मैं बड़ा खुश हूं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि फार्मेसी के साथ साथ जो मैंने अपनी 5 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी, उसमें जो ये सब नोट्स हैं, ये सब अब आप लोगों के काम आने वाले हैं। चाहे वो पॉलिटी की बात हो, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट लेकर आ जाओ, हाँ सब जो सिलेबस के अंदर मेंशन है, तो भाई फायदा उठाओ इस चीज़ का। हाँ चलो सिलेबस देखते हैं, उसके बाद फिर मेरे नोट्स तो हैं आप लोगों के लिए। चलिए तो सीधा सीधा सा आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर, क्या स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करने वाले हैं जो हमारी ये पोस्ट आई हुई है। चलिए तो जल्दी जल्दी से सिलेबस एक बार पहले देख लेते हैं। जो सिलेबस है पहले उसको तो देख लें। हाँ चलो, तो अगर हम सिलेबस की बात करें सिपाही फार्मासिस्ट की, तो जनरल नॉलेज और इंग्लिश, देखिए क्यों कह रहा हूं मैं 25-25 मार्क्स किया। देखो यार 25-25 मार्क्स किया, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यूपीएससी लेवल तक का पढ़ना, ये सब पढ़ना नहीं पढ़ना, लेकिन मेरे बेसिक्स क्लियर है। मतलब कहने का मतलब है कि जो जनरल नॉलेज के बेसिक्स हैं वो मेरे क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि मैं सीसेट और जो हम लोगों ने जीएस का बात करें, यानी कि मैं यूपीएससी से रिलेटेड कर रहा हूँ, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये तो फिर बच्ची चीज़ हो गई, यू नो वेरी वेल। तो इसको हम बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फार्मेसी 1 और फार्मेसी 2, अब ये एम्स तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब कर चुके हैं हम। आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं हम, बिहार फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं हम, केजीएमयू की तैयारी कर रहे हैं हम, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं हम, बिहार की तैयारी कर रहे हैं हम, सब तैयारी कर रहे हैं। उसी का पार्ट ही है, सेम सिलेबस है। अभी सिलेबस दिखाऊंगा, वही डिप्लोमा लेवल का सिलेबस है जो हम सभी में पढ़ रहे हैं। तो कहाँ भटकना है जब सब कुछ यहाँ मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है? कहाँ भटकना है भाई साहब? क्यों ही भटकेंगे हम? नहीं भटकने देंगे, बिल्कुल भी नहीं भटकने देंगे भाई साहब। मेरे होते हुए आप बिल्कुल नहीं भटकोगे। जनरल नॉलेज यानी कि 25 मार्क्स, इंग्लिश 25 मार्क्स, फार्मेसी 1 30 मार्क्स और फार्मेसी 2 20 मार्क्स। चलो भैया अपने कोर एरिया पर दोबारा जाते हैं। जनरल नॉलेज इसके अंदर मिलेगी आपको रिलेटेड टू इंडिया, नेबर्स कंट्रीज, स्पेशली टू हिस्ट्री कल्चर। अब हिस्ट्री कल्चर्स यानी कि GS1 का पार्ट होता है हिस्ट्री, यानी कि जिसके अंदर हम ज्यादातर क्वेश्चन किससे बनते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री 3 भागों में होती है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यानी कि गांधी वाला जो पीरियड हो गया, गांधी जी वाला पीरियड हो गया, उससे स्टार्ट होकर, मतलब वो वाले देखो आप समझना, सत्याग्रह और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चंस यहां पर हमको पढ़ने। कल्चर से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ज्योग्राफी, अभी ज्योग्राफी की भी बुक रखी थी, अभी हम दिखाना भूल गए आप लोगों को। ज्योग्राफी पढ़ते थे हम, ठीक है, तो उसकी और भी इजी लैंग्वेज करके आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। ज्यादातर रिवर्स से क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। माउंटेन से, फिर कुछ रिजर्व से, टाइगर रिजर्व कहां पर है, ठीक है, कंजर्वेशन कौन सी है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं एब्रीविएशंस, स्पोर्ट अवार्ड, अब ये करंट अफेयर का टॉपिक हो गया। इसके बाद प्राइजेस, फिर टर्मिनोलॉजी, यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर कौन कौन सी मतलब कौन कौन सी जो है टर्मिनोलॉजी, और साथ में इंडियन आर्म फोर्सेस कंटिनेंट्स और साथ में सब कॉन्टिनेंट्स कहां कहां पर प्रेजेंट है, इंटरवेंशन एंड डिस्कवरीज। अब ये सब करंट अफेयर का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या आ गया बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि प्यारी सी किताब पॉलिटी की, ठीक है। तो पॉलिटी से आ गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ नहीं होता, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधा क्वेश्चन बनते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल 21 किसका होता है, 14 किसका होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट की एज कितनी है, प्राइम मिनिस्टर की एज कितनी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन, राज्यसभा, लोकसभा। उसके बाद फिर यह पूछा जाता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कोई बन रहा है तो उसको कितने दिन के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, समझ लो। इस प्रकार से सीधे सीधे पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं। देखो जो तैयारी करेगा वही तो पढ़ा पाएगा, हाँ जो तैयारी कर रहा होगा, जिसने तैयारी करी होगी वही तो आपको समझा पाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहां से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो जितनी भी हमारी WHO और जितनी भी हमारी बेसिकली वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सब इसमें पूछी जाती हैं। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स,
ये सब भाई टिप्स पर करा दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरे को भी पढ़ाने के लिए देखो इतनी एनर्जी वेस्ट होगी यहाँ पर, इतनी एनर्जी को मैं आप लोगों के ऊपर लगाऊंगा तो मेरे को भी चाहिए कि मेरे पास एक अच्छा खासा बच्चा हो, क्योंकि फ्री कोर्स पढ़ाने वाला हूँ आपको यूट्यूब पर, तो 1 घंटा मैं आपको दूंगा डेली, तो वो तभी दे पाऊंगा जब मेरे को भी लगेगा कि हाँ काफी बच्चा मेरे पास है जो मेरा सच में फायदा उठाना चाहता है। मैं तो खुद चाहता हूं मेरा फायदा उठाओ, ठीक है। आई ऑल्सो वांट, क्योंकि मैं खुद अपने उस सब दोबारा से जोन में जाना चाहता हूं, ठीक है। तो इसके बाद नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि अभी इंडिया के अंदर हुए, वर्ल्ड लेवल पर हुए हैं, यानी कि जो अभी ईरान वॉर, जो अभी यूएस के साथ जो बातचीत चल रही है, ठीक है, जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं अपनी भाषा के अंदर, उन सबसे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो करंट का हॉट टॉपिक है उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, यानी कि कौन कहाँ का पीएम बना, कौन कहाँ का प्रेसिडेंट बना, पूरा बता दे, जनरल नॉलेज कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आती है, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउंसिएशन, कंजंक्शन एंड मॉडल्स। किस में पढ़ते थे हम, यूपीएससी के जीएस में पढ़ते थे, बेसिक्स पढ़ते थे, 10वीं क्लास की इंग्लिश, 10वीं क्लास की मैथ्स, तो ये सब वहां से क्वेश्चन बनते थे। इसके बाद वर्ब्स, टेंसेस से, प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट फॉर्म, यानी कि फ्यूचर टाइम, रेफरेंस टेंसेस से सिंपल सी बातचीत। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, बीच बीच में सेंटेंस को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि करेक्ट सेंटेंस बताओ। इसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस, एफर्मेशन, इंट्रोगेटिव, फ्रेजेस पूछ लेता था, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस। सिंपल सोबर बच्ची चीज ही पूछी गई है। इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सभी को पता है, ये सब बेसिक है, बेसिक इंग्लिश, बेसिक जनरल नॉलेज। कौन कराएगा, भाई कराएगा, यानी कि शुभम भैया कराएंगे आपके, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, फायदा उठा लो, फायदा उठा लो, मौका है अभी भी। क्या करना है, वीडियो को शेयर करो, कहो कि कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर वी वांट फ्री क्लासेस ऑन पैरामेडिकल अड्डा 24/7 दे दी जाएंगी। फायदा उठा लो इन सब नोट्स का भाई साहब। ये रहा, ये खट्टी कर दी है मैंने, ये खट्टा कर दिया है सारा मटेरियल आप लोगों के लिए, मेरा सारा पुराना गट्टा उठाकर लेकर आ चुका हूं तैयारी कराने के लिए। सिर्फ थोड़े से आपके प्यार की और थोड़े से जो है जोश की जरूरत है। फिर फार्मेसी 1 अभी हम पढ़ ही रहे हैं, कोलॉजी चल रहा है टॉपिक भैया, आ जाओ बता देता हूँ कहाँ से पढ़ रहे हैं हम। आप जाइएगा सीधा सीधा पैरामेडिकल अड्डा 24/7 के लाइव सेक्शन में जाना, ठीक है, लाइव सेक्शन में जाना, मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ये जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्लीट करा चुका हूँ, पूरा खत्म करा दिया, जाकर चेक कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट खत्म करा दिया। ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई खत्म करा चुका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म करा चुका, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चल चुका है सैटरडे से, जिसमें हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और एंटी एंजाइना पढ़ चुके हैं। अब मंडे में पढ़ेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग, एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट फेलियर और शॉक। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर, बेहतरीन तैयारी चल रही है। तो कोलॉजी हो गई। सुटिक्स की स्टार्टिंग में ही क्लास करा दी, जाकर दोबारा चेक कर लो, सुटिक्स पूरा पढ़ा चुका हूं, फिजिकल भी, आपको टैबलेट्स, कैप्सूल सब कवर करा चुका हूं, जाकर चेक कर लो। इसके बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये भी आगे पढ़ लेंगे। कुग्नोसी की फ्री पेड क्लास दे दी जो मेरी ऐप पर चल रही थी, 4 क्लास के अंदर पूरी फार्माकोग्नोसी कंप्लीट है, जाकर लाइव सेक्शन में चेक कर लो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन भी मिलते हैं आगे के। जूरिस्प्रूडेंस क्लास हो चुकी है, दोबारा होगी। कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बेसिकली डीएसबीएम का टॉपिक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 महीने पहले पूरी खत्म करा चुका हूं, सिलेबस वाइज खत्म करा चुका हूं, पूरी की पूरी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट करा चुका हूं, जाकर पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर भी दिखा भी दूंगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक खत्म करा चुका हूं, चाहे वो सेल्स हो, टिश्यूज हो, ऑस्टियल सिस्टम हो, होम्योपैथिक सिस्टम हो, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हो, लिम्फेटिक, कार्डियोवास्कुलर, साथ में रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल मसल, नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन सारे खत्म करा चुका हूं, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब कंप्लीट हो चुका है। ये सब तो फ्री ऑफ कॉस्ट पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर जाकर देखो तो सही, ठीक है। बची बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल फार्मेसी, चुटकियों का खेल है, क्यों ना होगी तैयारी भाई साहब। तड़प रहा था कि कब आप लोगों की मदद करूं, सिर्फ आपके प्यार की देर है, सिर्फ प्यार की देर है। बहुत ही सिंपल क्लास बनाई है मैंने आज की, क्यों बनाई है, जिससे कि आप लोगों को बता भी सकूं कि भाई कुछ नहीं है इन सब में, कुछ नहीं रखा भाई साहब, सिंपल सी बातचीत है, सिर्फ जाकर चेकआउट कर लो। किसको चेकआउट करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जाओगे कहाँ जाओगे बच्चे, पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर। किस पर जाओगे बच्चे, पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर जाओगे, जाकर मैं दिखा देता हूँ। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि सर नहीं मिलती क्लासेस, तो हम आपको ले चलते हैं सीधा सीधा पैरामेडिकल अड्डा 24/7 के चैनल पर। दिस इज द पैरामेडिकल अड्डा 24/7 का चैनल भाई साहब, जाकर सर्च करिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, लाइव सेक्शन पर जाओ, लाइव सेक्शन पर जाओ, नीचे की तरफ जितना स्क्रॉल करोगे, वरना प्लेलिस्ट में जाओ, सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री भी मिल जाएगी। ये वाली वीडियो उठा लेना,
ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट है, ये पूरी प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिलेगी। ये रही आपकी पूरी प्लेलिस्ट। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेसिक टर्मिनोलॉजी से शुरू कर दिया, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, ये सब फ्री क्लासेस हैं बेटा, ये सब कंप्लीट हो चुका है, ये सब कंप्लीट हो चुका है। टिश्यू विशू सब कंप्लीट मैं करा चुका हूं। सिंपल सोबर सी बातचीत है ये सब, जाकर चेकआउट करिए, ठीक है। बची बात नॉन फार्मा की, उन सब के लिए आपको ये सारा चट्टा गट्टा के बनाए हुए नोट्स खुद हाथों से बना कर बनाए हैं मैंने, लेकिन आप लोगों को तो नोट्स वाइज यानी कि सीधे सीधे आपको बनाकर ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सब भी पढ़ लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है सारे दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहा है सिपोय फार्मासिस्ट की, और साथ में उनसे कमेंट सेक्शन में ये लिखवाना है कि सर हम रेडी हैं तैयारी के लिए, प्लीज़ तैयारी कराइए, ठीक है। चलिए, बस इतनी ही बातचीत थी करने के लिए, और आगे अब आप लोगों की दिशा है, आप लोग जिस तरफ कहेंगे उस तरफ हम बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे जीत की। कुछ नहीं है, सिंपल सोबर सा क्वेश्चन है, सिंपल सोबर सा सिलेबस है, सिर्फ करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में बेहतरीन तैयारी के साथ, तब तक अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखो, रिवीजन करते रहो, सारे फॉर्म भरो, सारी बेहतरीन तरीके से क्लासेस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय बच्चों।